Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Parvali, and today my topic of teaching is the sentence. ठीक है, सबसे पहले हम जब CSS में स्टार्ट करते हैं या वैसे हमने कोई भी टेस्ट देना हो या किसी भी जगह पे हमने पढ़ना हो तो फिर हमें इंग्लिश, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। तो उसके रूल्स हैं कुछ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होता है रूल से। ठीक है, किसी कोई भी ज़ुबान हमने पढ़नी हो या कोई भी चीज़ हमें समझनी हो तो फिर हमें उसकी डेफिनेशन और उसके रूल्स को पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उनको अच्छी तरह से कैप्चर कर सकें, अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर सकें, अच्छी तरह से उसको बोल सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है हमारी, तो उसको समझने के लिए हमें उसके रूल्स को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंग्लिश किन अल्फाज में बोली जाती है, और इंग्लिश जो है वो मेन एक सेंटेंस से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक जुमले से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच एंड राइटिंग इज़ द सेंटेंस। ठीक है, जो बेसिक यूनिट है ना किसी भी राइटिंग का, किसी भी स्पीच का, वो क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस को समझने के लिए हमें कोई भी जुमला हम बोलते हैं, जैसे कि हम ख़त लिखते हैं, वो पढ़ता है, ठीक है, वो हॉकी खेलता है, ये वो, तो ये सारे जो है ये जुमले हैं। ठीक है, अली प्लेस हॉकी एंड इस तरह के हम जो जुमले बोलते हैं वो सारे जो होते हैं वो एक सेंटेंस में बोलते हैं हम। तो सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है स्पीच का। तो सेंटेंस इज़ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म द कंप्लीट थॉट। ठीक है, जो सेंटेंस होता है वो आपको एक कंप्लीट वर्ड्स की शक्ल में दिया जाता है, जिससे आपको कंप्लीट सेंस मिलती है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दी है एक सेंटेंस की, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, ये सिर्फ दो ही लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। ठीक है, सिर्फ टू वर्ड्स पे कॉन्सिस्ट है ये वाला। तो बर्ड्स फ्लाई का मतलब है कि जो परिंदे हैं वो उड़ते हैं। तो इसमें कंप्लीट इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगी कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये है क्या। ठीक है, तो एक सेंटेंस होता है जस्ट द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स। ठीक है, जो कंप्लीट सेंटेंस उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हों। ठीक है, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हों। ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं हम। जैसे when we speak or write about something। ठीक है, हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बोलते हैं, मीन्स के जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अली हॉकी खेलता है, अली प्लेज हॉकी। ठीक है, तो इसमें जो अली है वो क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, जो बंदा कोई काम कर रहा है या किसी कोई चीज़ कोई काम कर रही है, तो उस पे उसको हमने क्या कहना है? उसको हमें सब्जेक्ट कह देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई है, तो इसमें क्या है? बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, और फ्लाई क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे देखते हैं। आगे भी इन्होंने इसकी दो एग्जांपल्स, मज़ीद एग्जांपल्स को इन्होंने एवेलुएट किया हुआ है कि इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है। तो ये एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा। आगे हैं आपके पास सेकंड हमारी चीज़ है प्रेडिकेट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो है दो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस और प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट अब क्या होता है? प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो किसी भी सेंटेंस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फो दे रही हो कि प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? खबर होता है। ठीक है, जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई ख़बर दे रही हो या कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही हो। ठीक है, जैसे कि हम वाला सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है इसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, और जो बात हम किसी के बारे में कर रहे हैं वो प्रेडिकेट होगी। ठीक है, तो प्रेडिकेट इज़ वर्ड वी सी अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई है, तो इसमें फ्लाई फ्लाई क्या है? उड़ना। ठीक है, जो परिंदे हैं वो उड़ते हैं, इसका मतलब यही है ना उर्दू में कि बर्ड्स फ्लाई। तो परिंदे जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया बर्ड। उसके बाद फ्लाई क्या हो गया? फ्लाई हमारे पास जो है वो प्रेडिकेट हो गया, मीन्स कि वो उसके बारे में ख़बर दे रहे हैं कि परिंदे क्या करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ बर्ड्स होता तो आपको नहीं पता था कि बर्ड्स क्या मतलब चीज़ है, क्या क्या कर रहा है, ये क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब यूज़ किया गया है कि बर्ड्स फ्लाई, मीन्स के परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं, तो उसके बारे में ये आपको कंप्लीट इन्फो दे रहा है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बाकी दो में भी वही चीज़ें बताई हुई हैं कि ये वाले जो है वो
सिंपल प्रेडिकेट भी होता है और दूसरा प्रेडिकेट भी होता है। तो पढ़ते हैं, द मेन वर्ड इज़ द इन द प्रेडिकेट इज़ अ वर्ब। ठीक है, प्रेडिकेट में जो मेन वर्ब होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो सॉरी, वर्ब होता है प्रेडिकेट में। तो वर्ब का क्या मतलब है? वर्ब का मतलब है कि जो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे फ्लाई, फ्लाई का मतलब, फ्लाई जो है वो वैसे प्रेडिकेट भी है, वो आपको खबर भी दे रहा है, लेकिन वो मेन चीज़ जो क्या है वो वर्ब है। ठीक है, कोई काम करना जो है वो वर्ब होता है ना, तो प्रेडिकेट जो होता है वो उसमें मेन चीज़ होती है वो वर्ब होती है। द वर्ब बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, द कंप्लीट प्रेडिकेट इज द वर्ब प्लस एनी वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कंप्लीट इट और टेल मोर अबाउट इट। ठीक है, तो इसके बारे में जो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देगा वो इस तरह से होगा। उसके बाद फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि प्रेडिकेट में कंटेन मोर देन वन वर्ड बिकॉज सम टेंसेस रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इसमें एक तो मैंने आपको वर्ब बताया, दूसरा मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी वर्ब की हेल्प करने वाले। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया द किंग हैज़ रूल्ड द किंगडम फॉर 7 years। इन दिस सेंटेंस द सिंपल प्रेडिकेट इज हैज़ रूल्ड। इसका मतलब कि जो आपका प्रेडिकेट है वो इसमें क्या है? द रूल। ठीक है, इसने हुकूमत की है। ठीक है, रूल करते हैं ना हुकूमत करने को, तो इसने हुकूमत की है। तो ये आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है। द कंप्लीट प्रेडिकेट इज हैज़ रूल्ड द किंगडम फॉर 7 years। ठीक है, जो कंप्लीट प्रेडिकेट है वो इस तरह से है। अगर आप सिंपल प्रेडिकेट्स में देखें तो वो हैज़ रूल्ड है, और जो इसमें कंप्लीट प्रेडिकेट है जो आपको मुकम्मल मालूमात दे रहा है कि उसने कितने साल हुकूमत की, किस जगह पे की, तो वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो प्रेडिकेट कंप्लीट है। ठीक है, जैसे उसने 7 years हुकूमत की है उस पर। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ, तो आपके लिए ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेजेस क्या होती हैं, क्लॉजेस क्या होती हैं, प्रेडिकेट कौन सा होता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो तब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ हमारे पास क्या आता है? फ्रेज़ का मैं आपको जनरली बता देती हूँ। फ्रेज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी सेंटेंस में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही होती। ठीक है, वो एक ऐसी सेंटेंस का पार्ट होता है जो अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता। ठीक है, सेंटेंस में बी एज शॉर्ट। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं कुछ लफ्ज़ों पे शामिल होते हैं, कुछ 2 से 3 से भी शामिल होते हैं, तो कुछ इससे बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं फ्रेजेस के बारे में, कि फ्रेजेस के बारे में उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। जो फ्रेज़ है वो इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकली रिलेटेड वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ मेन वर्ब। ठीक है, जिसमें जो है मेन वर्ब नहीं होगा उसको आपने क्या कहना है? क्लॉज, सॉरी, फ्रेज़ कह देना है उसको। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने आपको प्रेडिकेट बताया था, प्रेडिकेट में मेन वर्ब होता है, लेकिन इसमें जो होता है इसमें मेन वर्ब नहीं होता। ठीक है, इसमें मीन्स कि ये कंप्लीट सेंस ही नहीं देगा। जब ये सेंस ही नहीं देगा तो इसमें मेन वर्ब कैसे होगा? The word in the phrase act as unit, usually functioning as a part of speech. We cover part of speech in the text in the next section, for example. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो है अभी देखते हैं कि फ्रेज क्या है। So, the girl is at home today, but tomorrow she is going to the amusement park. ठीक है, ये उन्होंने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि एक लड़की जो है वो एक आज तो घर में है, लेकिन कल क्या होगी? वो अम्यूजमेंट पार्क में होगी, मतलब कि उधर जा रही है वो। Notice that at home to the amusement park and phrases functioning as the adverbs of places. The girl is a phrase. ठीक है, जो girl है उसमें वो phrase है। उसके बाद ये दोनों जो हैं ये कंप्लीट फ्रेजेस हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो कंप्लीट फ्रेजेस नहीं है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मीनिंग है इनके, मीन्स के कंप्लीट सेंस दे रही है। जैसे द गर्ल्स आर एट होम टुडे, ठीक है, वो तो घर है, तो ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, तो ये वाली जो है ये फ्रेज नहीं है। तो इज़ अ फ्रेज इन द सेंटेंस डैट द वर्ड। अब इसमें से जो आपकी फ्रेज है वो कौन सी चीज़ है? मेन द गर्ल इज़ अ मेन फ्रेज है। ठीक है, जो द गर्ल है इसमें वो क्या है? वो फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद शी इज़, अम्यूज़मेंट पार्क, ये वाले जो अलग अलग है ये सारी जो है वो फ्रेजेस होंगी। ठीक है, क्योंकि इनके कंप्लीट मीनिंग किसी के भी नहीं बन रहे अलग से। ठीक है, अगर हम इनको पूरे को एक देखें तो ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। उसके बाद है क्लोज द ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन अ मीनिंग वर्ड। ठीक है, वही वाली बात
कि ये बिल्कुल फ्रेज के अपोजिट है। मीन्स के क्लॉज जो होगी उसमें कंप्लीट वर्ब भी होगा और कंप्लीट वो सेंस भी देगी, ठीक है। मेन क्लॉज सम क्लॉजेज कैन स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। जो कुछ क्लॉज होती हैं उनमें जो मेन सेंटेंस होते हैं वो मीन्स कि कुछ क्लॉजेज में वो कंप्लीट सेंटेंस में पर मुश्तमिल होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले मैंने ये जो जुमला है वो बयान किया, द सेंटेंस इज एट होम टुडे बट टुमारो शी इज़ गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। इन दोनों में देखें, दोनों का कंप्लीट मीनिंग है द गर्ल इज़ एट होम टुडे, ठीक है। अब वो अपने घर में है, देन वो अम्यूज़मेंट पार्क में जाएगी। तो दोनों जो हैं वो कंप्लीट सेंस दे रही हैं, सिर्फ उनको ज्वाइन किया हुआ है बट के ज़रिए, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी होती हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस भी होती हैं और दूसरी जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होती हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉजेस वो वाली होती हैं जो अपनी मीनिंग के लिए मीन्स के वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती, वो फ्रेज़ की तरह से होती हैं, फ्रेज़ की तरह की टाइप होती हैं। वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, जब उनके साथ दूसरी क्लॉज मिलती है तो फिर वो अपना जो है वो मेन अपना जो मीनिंग है वो देती हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी होती हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बयान किया कि जो आपको सेंटेंस बताया है उसमें दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ पर कोई काम किया जा रहा हो, ठीक है। ऐसी चीज़ जिस पर कोई काम किया जा रहा हो उसको क्या कहना है? ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको उर्दू में डेफिनेशन एक जनरली बता दी है समझने के लिए। एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ड होता है, रिसीव द एक्शन ऑफ एन एक्शन वर्ब, ठीक है। जो किसी भी वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, मीन्स के जिस पे कोई काम हो रहा हो उसको हमने कहना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि अली प्लेज हॉकी, ठीक है। तो अली इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास, प्लेस क्या है? वर्ब है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? हॉकी होगा, क्योंकि हॉकी पे काम हो रहा है ना, तो क्या होगा? हॉकी जो होगा हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो इसकी हमने मिसाल लिया, माई मदर राइट्स मी लॉन्ग लेटर्स, ठीक है। इसमें लॉन्ग लेटर्स जो हैं वो क्या होंगे? लेटर्स। लॉन्ग भी रहने दें, सिर्फ लेटर्स को ले लें जिन पे काम हो रहा है, ठीक है। लंबे लेटर्स लिख लिए या फिर वो वैसे लिख रही है, तो लेटर्स पे काम हो रहा है तो लेटर्स ही हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे यूज़ करेंगे हम मोस्टली, ठीक है। तो इसमें माई मदर, मदर जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद राइट्स जो है वो वर्ब है। इस तरह से ये हमने आज जो है वो सारी बातें हमने देख ली हैं कि कौन सा वर्ब होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सी जो है वो आपके पास प्रेडिकेट होता है। सो इस तरह से आपने इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, ठीक है।